ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति। डेट 9/12/2021। आज का वरदान है सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। ये जो रिसेंट समय में बाबा जो वरदान कह रहे हैं, एक तरफ ज्ञान का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है। तो पहले ऊपर से देखेंगे, ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है। गहराई में जाएंगे तो क्लियरेंस है। जैसे कि समुद्र के ऊपर जाइएगा, इतना वेव्स रहता है तो वेरिएशन रहता है। वही समुद्र के अंदर में जाइएगा, क्या होगा? शांत। तो वरदान को ऊपर से देखेंगे, कंफ्यूजन होंगे। अंदर में जाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, विधि को अप्लाई करेंगे तो आसान होगा। तो आज के वरदान में बाबा कहता है सदा बिजी रहो। ठीक है, सदा बिजी कौन रहना है? आत्मा। आत्मा बिजी कब रह सकती है? जब निरंतर कर्म करें। कर्म को इसको करना पड़ेगा, आत्मा को करना पड़ेगा। स्टार्ट में कहते हैं सदा बिजी रहो, लास्ट में कहते हैं कर्मातीत भव। कर्म भी करो, कर्मातीत भी हो जाओ। ये क्या है? निरंतर कर्म करते कर्मातीत हो जाओ। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है नॉर्मली। तो क्या करना है? तो इसका मीनिंग क्या है, विधि क्या है, एप्लीकेशन क्या है? बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप सोच लीजिए अपना अनुभव क्या कहता है। जब हम ईश्वरीय कार्य में आते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं या कुछ भी सेवा करते हैं, हम ईश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे लौकिक में भी आप देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति टेंपल में जाता है, वहां भी वो अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन कैसे? सेवाधारी के रूप में, सर्वेंट के रूप में करता है। वहां भी भोजन सर्व करता है, लेकिन सैलरी नहीं लेता है। भगवान का काम करके सोचकर कर्म करता है, तो भगवान का आशीर्वाद, शक्तियों का एहसास उन आत्माओं को होता है। तो वैसे ही यहाँ हम जो भी कर्म करते हैं, भगवान से कराते हैं, भगवान के कर्म में हम बिजी रहते हैं, तो क्या होता है? कर्मातीत। माना आपके घर में सारा कर्म हो रहा है, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, बर्तन मांजने का, भोजन बनाने का, बाल बच्चों को संभालने का, सब कुछ काम के चल रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहा है, लेकिन कर्म मैं नहीं कर रहा हूं। और कौन कर रहा है? बहुत सालों के बाद मेरे माँ मेरे घर में आई है, उनसे मैं करवा रही हूँ। तो क्या होता है? आसान होता है। कर्म हो रहा है, जो मेरा जिम्मेदारी है वो माँ संभाल रही है। लेकिन बच्चे ये तो कर रहे हो, कब कर रहे हो? जब ईश्वरीय सेवा के साथ आप कनेक्टेड होते हो, योग में बैठते हो,
टाइम फिक्स करते हो उस समय आपको वो एहसास होता है। लेकिन जब लौकिक कर्म में जाते हो मैं और मेरापन आ जाता है, देहभान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, विकारीपन आ जाता है। उससे इंपॉर्टेंट व्यर्थ क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सब चलने लगता है। इसलिए व्यर्थ को क्या करो, समाप्त करो। सदा ईश्वरीय कार्य समझकर कर्म करते चलो, तब क्या होगा। तो व्यर्थ कौन करता है, मनुष्य आत्माएं करते हैं। भगवान कभी व्यर्थ संकल्प करने का चांस ही नहीं है। और कर्मातीत स्थिति ऐसा स्थिति है, आपने भगवान को सब कुछ दे दिया, मन बाबा को दे दिया, मन मना वो स्थिति है, तो संकल्प करने वाला भगवान है। भगवान उसको यूज करे, वो व्यर्थ हो ही नहीं सकता। तो बाबा के कहने का भाव है, व्यर्थ जब आता है, जब मैं आता है, देहभान आ जाता है। इसीलिए सदा अपने मन को टाइम टेबल दो, सदा बिजी रखो। जैसे अब सारा दिन बिजी है, तो सीरियल, फिल्म, व्हाट्सएप देखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता। आपके पास टाइम है, आप क्या सोचते हैं, किसी को फोन करें, फ्रेंड से बात करें, हमारे पति के बारे में और किसी को कहें, तो और कोई याद आता है, तो बिजी रहेंगे। ये सभी के लिए चांस ही नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते सदा ईश्वरीय कार्य में सदा बिजी रखो। कैसे, जैसे लौकिक में भी हम कर्म डिवाइड करते हैं ना, सुबह से 11-12 बजे तक ये करना है, 12 बजे के बाद ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है। सुबह जब तक पति बच्चे रहते हैं, घर को भोजन बनाने का, उसके बाद घर क्लीन करने का, इवनिंग कहाँ भी स्पेशल क्लास के लिए जाने का, शाम को नुमा शाम योग करने का, रात को भोजन करने का, और रात वरदान सुन के सोने का। तो टाइम टेबल फिक्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, रात। ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन को भी ऐसे बिजी रखो ईश्वरीय कार्य में। नुमा शाम योग के टाइम पर, अमृत वेले के टाइम पर अपने मन को क्या करो, बिजी रखो। किसमें, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। कर्मातीत माना निरंतर बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, कर्म से, कर्म के फल से अतीत हो जाना, सारा जिम्मेदारी बाबा को सौंप देना, उसको कहते हैं कर्मातीत। तो लौकिक कर्म हो, अलौकिक कर्म हो, जो भी है बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट रॉन्ग सोचने का जरूरत नहीं रहता है। तो सारा जिम्मेदारी आप बाबा को सौंपेंगे नहीं, तब क्या होता है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान विघ्न के रूप में आते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। क्या रखो, मन को बिजी रखो। हम किसको बिजी रखते हैं, मोबाइल को बिजी रखते हैं, तन को बिजी रखते हैं, शरीर के मुंह को बिजी रखते हैं बातें करने में और भोजन खाने में, आंख को बिजी रखते हैं कुछ कुछ देखने में, कानों को बिजी रखते हैं सुनने में और सुनाने में। बाबा क्या कहते हैं, मन को बिजी रखो, किसमें, ईश्वरीय कार्य में। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। मन का टाइम टेबल बनाओ, तन का टाइम टेबल बनाते हो ना, कि सुबह इसको स्नान कराना है, और उसके बाद उसको क्या फिजिकल एक्सरसाइज कराना है, इवनिंग वॉकिंग कराना है, और वीकेंड में शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, और इस दिन हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ऐसे शरीर के लिए और रिश्तेदार के जो शादी में जाने के लिए सभी ऐसे टाइम मैनेजमेंट फिक्स करते हो। जब बच्चों को छुट्टी आता है, माँ के घर में जाना चाहिए, तो प्लान सभी चलता है ना 6 महीने पहले ही आपका तन के लिए। तो ऐसे कुछ शादी आता है, माना कुछ त्योहार आता है, नया कपड़ा लेना है, वो प्लान चलता है तन के लिए। तो ऐसे ही मन का प्लान करो, समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में
मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है यह प्रोग्राम बनाओ। मन को कैसे बिजी रखना है, तन को नहीं, ये प्रोग्राम बनाओ। भले तन कहाँ भी है, मन वो सोच चलता रहेगा। जब भी हम कुछ ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, योग करते रहते हैं, सदा यही रहता है कि ये बुकिंग करना है, ये करना है, उनका फोन आया, इसके बाद उनको फोन करना है, ये ज्ञान के बारे में बताना है। तो सदा क्या रहता है, प्लानिंग चलता ही रहता है। हाँ, 6:30 हो गया तो वरदान सुनना है, तो वरदान का एक्सप्लेनेशन क्या करना चाहिए, उसका डेप्थ मीनिंग क्या लेना चाहिए, क्या एग्जाम्पल लेना है, क्या कहानी सुनाना है, उसमें अनुभव क्या ऐड करना है। तो ऐसे सदा क्या रहता है, एक ना एक कर्म में सदा बिजी रहते हैं। ठीक है, रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। तो ये भी बाबा क्लियर करते हैं कैसे अपने मन को टाइम के अनुसार सेट करना है। पहले आप फुल अमृत वेला कर रहे हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई जी अमृत वेला कैसे करें, क्या क्या याद करें, हमारे मन तो इधर उधर भागता ही रहता है। इसलिए क्या करो, डिवाइड करो। कैसे करना है? हाँ, एक मिलन है ना। फर्स्ट क्या करो, बाबा के साथ रू रिहान करना स्टार्ट करो, बातें करना। कैसे? क्योंकि मन वहां आना चाहिए ना। बाबा आज ये हुआ, इनको इतना पेमेंट हुआ, इनसे इतना पैसा आया, तो इन्होंने ये कहा है, उनको ये चाहिए, बाबा ये करके दे दो। ऐसे क्या करो, ब्राह्मणों के रूप में बाबा से बातचीत करना स्टार्ट करो। राजयोग यहाँ से स्टार्ट करो। आप सुबह से जब आप अमृत वेले उठते हो, या नुमा शाम योग है, जब भी है, या कर्म करते हुए भी पहले कहाँ से स्टार्ट करो, बातें करो। क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं को बातें करना आसान है, बातें करने के कर्म में मन बुद्धि को लगाना इजी है। हाँ, भले बाबा आपसे बात करता है कि नहीं करता है, आप बात करना स्टार्ट करो, रिपोर्ट करो जो कुछ हुआ है सुबह से शाम तक। सारा बाबा को बाबा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, उनका फोन आया था, ये आया था, ये बात कही, ये प्रोग्राम है, प्लानिंग है। ऐसे क्या करो, बाबा से बातचीत करते रहना। उसके बाद बाबा कहते हैं वर्णन। ठीक है, क्या करना है वर्णन? तो बाबा कहते सर्विस के बारे में सोचो। क्या करो? सेवा है ना, सेवा के बारे में सोचने लगो कि क्या क्या सेवा करना है, मनसा वाचा कर्मणा। आपको क्या क्या सेवा करना है उसके बारे में सोचो। नेक्स्ट बाबा कहते सेवा के बारे में ऐसे सोचते सोचते, जब तन का सेवा सोचते हैं, उसके बाद क्या होता है, बाबा की याद में इतना मगन हो जाते हो, उसके अंदर चले जाते हो। सेवा करना है तो सेवा को शक्ति तो चाहिए, मन का पावर तो चाहिए, तो बाबा के अंदर चले जाते हो। पहले बाबा से बातचीत की, उसके बाद सेवा के बारे में बाबा को रिपोर्ट किया, बाबा ऐसे ऐसे सेवा का ऑफर है, ये ऐसे किया है, यहाँ तक हुआ है। वो करने के बाद बाबा के अंदर क्या करते चलो, मगन हो जाओ। मगन होते 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 क्या हो जाएगा, वो एक ऐसा लगेगा कि लगन, लगन माना बार 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 आपका मन क्या करेगा, उसके प्रति अट्रैक्ट होता जाएगा। जैसे कि कोई लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं, जब उसका नशा चढ़ता है तो क्या होता है, बार बार उनका मन उसके तरफ भागता है ना, अट्रैक्ट होता है ना। जैसे कि हम यूट्यूब देखते हैं, उसका प्रैक्टिस हो गया तो शाम होते ही यूट्यूब देखना। छोटे बच्चों को प्रैक्टिस हो गया मोबाइल देखना, घर में आते ही मोबाइल देखते हैं। क्रिकेट खेलने का अच्छा लगा तो वहां भागते हैं। तो ऐसे क्या होता है, वो लगन, बाबा ऐसे अट्रैक्टिव रिलेटिव व्यक्ति शक्ति बन जाता है, तो आपका मन इतना अट्रैक्ट हो जाता है, उसके प्यार में लवलीन अवस्था में मगन हो जाते हो। मग्न मय आत्मा, उसमें हम खो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये 4 स्टेप में आपको क्या करना है, बाबा के साथ कर्म में डिवाइड करना है। अभी किस समय मुझे रू रिहान करना है? हाँ, अभी आप लोगों को मालूम है, सुबह अमृत वेले योगेश भाई मोबाइल में कंप्यूटर में रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। उस समय आप फोन करेंगे तो योगेश भाई उठाएंगे क्या?
आपसे बात करेंगे क्या? उनका नॉर्मल टाइम तो आपको मालूम है ना, तो किस समय उनको फोन करने से वो अवेलेबल है, ठीक है, उस समय फोन करेंगे तो फोन में आया हुआ है मिस्ड कॉल, लेकिन वो अटेंड तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए आप टाइम टेबल फिक्स करो, ठीक है, क्या करना है, कर्म करते हुए बाबा के साथ जरूर ध्यान कर सकते हैं। हाँ, सर्विस के बारे में बाबा को रिपोर्ट कैसे करेंगे? हाँ, जब वॉकिंग में जाते हैं, आप अकेले जाते हैं, तो उस समय बाबा के साथ सर्विस के बारे में, माना सर्विस की खातिर किसी को फोन करना है कि ये है, ऐसा है, ट्रेन रिजर्वेशन हो गया है क्या, जूम आईडी भेज दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, आप कौन है, क्या है, इसके बारे में भी सोचना है ना, उसके लिए अलग से टाइम फिक्स कीजिएगा। और कोई कोई पूछते हैं हमें, भाई जी कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, पूछना है, तो कब फोन करें? तब हम उनको टाइम देते हैं, देखिए आफ्टरनून 1:30 के बाद फोन कीजिएगा, उस समय मैं फ्री रहता हूँ, फोन कीजिएगा। नाइट 9:30 के बाद फोन कीजिए, उस समय मैं फ्री रहता हूँ। तो ईश्वरीय सेवा के लिए सेपरेट टाइम फिक्स कीजिएगा। और मगन अवस्था, मगन अवस्था माना जब आप योग पर ही बैठते हो, राजयोग के लिए बैठते हो, उस समय बच्चे मगन हो जाओ। जब ये मगन अवस्था आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आपका मन चुप नहीं बैठेगा, बार 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 वो उसकी तरफ जाता रहेगा, क्योंकि उसमें सुकून मिलता है, खुशी मिलता है, सफलता मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, जमा का खाता बढ़ता है, दुआ मिलता है, बाबा से मिलता है, रामा से मिलता है, पंचतत्वों से मिलता है। अभी अमृत वेले के योग मुरली पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? किस समय पर क्या करना है वही तो करना चाहिए ना। तो टाइम के हिसाब से आपको क्या करना है वो आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। आज सुबह भी हमने डिस्कशन किया था, अमृत वेले कोई 2 बजे उठकर करते हैं, कोई 3 बजे करते हैं, कोई रात को सो लेट करके सो गए 5 बजे होता है, तो उस समय आप फिक्स कीजिए ना किस समय पर आपको अमृत वेले करना है। तो अमृत वेला क्या है? एक जगह पर बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले स्टार्ट होता है सुबह 2 बजे से, ठीक है, एक मुरली में कहता है। दूसरे मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे सारा संगम को अमृत वेला ही है। तो क्या है इसका मतलब? जब आप अपने मन को भगवान के साथ कनेक्शन होकर अमृत पीते हो, वो सभी अमृत वेला ही है, लेकिन वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी आपके पास रहना चाहिए, उतना स्नेह प्यार अट्रैक्शन लगन रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जितना आप सेवा के लिए भगवान के आगे अर्पण होते हो, उतना बाबा आपको राज्यों के टाइम पर शक्ति देता है। ईश्वरीय सेवा निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करना है, इसलिए ये चारों स्टेज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले बात करो, उसके बाद सेवा में लग जाओ। सेवा में लगने के साथ याद रखना, सेवा करने के लिए आपके पास ज्ञान और शक्ति चाहिए। ज्ञान और शक्ति मगन अवस्था में ही मिलता है। सिर्फ आप ज्ञान सुनकर, ज्ञान पढ़कर, ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, सेवा करने के लिए जाएंगे, सुस्ती होगा, शक्ति का एहसास नहीं होगा, लाइटनेस का फीलिंग नहीं होगा, इजी का फीलिंग नहीं होगा। तो सफलता होना चाहिए, कर्मातीत होना चाहिए। तो बाबा कहते जो भी कर्म हो पहले बाबा को बताओ, उसमें बिजी हो जाओ। उसके बाद क्या चाहिए, क्या विधि चाहिए, बाबा से डिस्कशन करो। उसके बाद मन बाबा में रखो, बाबा शक्ति भर देगा, उस लगन में रखो। उसके बाद कर्म करने के लिए स्टार्ट करो, तब वो कर्म कर्मातीत स्थिति में आ जाएगा। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। कभी कभी कोई पूछते हैं कर्मातीत माना सदा बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, ऐसा करके चुपचाप बैठेंगे क्या? हमको संकल्प ही नहीं करना चाहिए क्या? तो निरंतर कर्मातीत स्थिति में कैसे रहे? बहुत सारे आत्माओं को क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर बाबा ये दे रहे हैं कि बच्चे सदा आप भगवान के साथ किसी न किसी रूप में एंगेज रहो, एंगेज रहो। आज दुनिया में देख रहे हैं ना हम, लोग इतना बिजी हैं, भोजन खाने के टाइम पर भी मोबाइल पर बात करते हैं, डाइविंग करने के टाइम पर भी मोबाइल पर बात करते हैं, जब बाथरूम में जाते हैं तब भी मोबाइल पर बात करते हैं, वॉकिंग पर जाते हैं तब भी मोबाइल पर बात करते हैं। तो कितना मोबाइल के साथ एंगेज है, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
सभी का क्वेश्चन का आंसर तो देना चाहिए, सभी से बात तो करना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा इस 4 तरीके से बाबा के साथ एंगेज रखना। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यों के टाइम पर ही मगन रहना, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप पैदल चलते जा रहे हैं, बाबा से जो बात करना था हो गया, उसके बाद तुरंत मगन वॉकिंग के स्टाइल पर वॉकिंग में भी कर सकते हैं। बस पे बैठे हैं, जो कुछ भी कहना उसे भी कहना, उसके बाद मगन। हम जब भी क्या करते हैं ना, जब भी सेवा पर जाते सारा प्रोग्राम बाबा को बताते, बाबा ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ क्लोज होता है। जब राष्ट्र रेलवे स्टेशन में आते हैं ना, सीट पर बैठते हैं, जब ट्रेन मूवमेंट्स होता है, तब सारा प्रोग्राम बताते हैं, बाबा यहाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, सारा बताते हैं। एक बार खत्म हो गए ना, माइंड क्लियर हो गए ना, उसके बाद हमारा माइंड सोचता है नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। तो ऐसे बाबा को कहने में, बाबा से बातें करने में, बाबा से सजेशन लेने में, शक्ति में लेने में अपने मन बुद्धि को क्या करो, एंगेज करो। तो निरंतर याद रहना आपके लिए सहज होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, याद माना मैं आत्मा हो, बिंदु हो, अजर हो, अमर हो, ये टॉपिक, ये फॉर्मूला स्टार्ट हो गया तभी हम याद करते हैं, ऐसा नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, जो भी कर्म में आपने बाबा को बीच में लेकर आ गए, बाबा के साथ कनेक्ट हो गए, समझ लो वो मन मना भाव ही है। माना मन अपने बाबा के साथ कनेक्ट रखा। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके सामने हैं, योगेश भाई के साथ कनेक्टेड है भाई, फोन पर बात कर रहे हैं, योगेश भाई के साथ कनेक्टेड है, जूम में अटेंड कर रहे हैं, योगेश भाई के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हर बार सामने ही आए, ऐसे जरूरत नहीं है ना, साधन के द्वारा भी हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अलग अलग रूप में बाबा को साथ में सहज विधि से लेकर जाओ, तब क्या होता है, आपको वो कर्म भी कर्मातीत का एहसास होने लगता है। तो कर्म करते हुए, ब्यूजी होते हुए आप सरल याद में रहते हैं। ऐसे ब्यूजी रहने से माया, व्यर्थ और कोई आने के चांसेस नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ प्रोग्राम करते हैं ना हमारे घर में, हमारे आजू बाजू के घर वाले आते हैं तो तब मैं बिजी रहता हूँ, देखकर चले जाते हैं अभी बिजी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा समय में आते हैं, उनको भी मालूम रहता है किस टाइम से किस टाइम तक क्लास है। थोड़ा समय के बाद आते हैं तो मैं फोन से किसी से ओम शांति करके हिंदी में तेलुगु में बात करता ही रहता हूँ, कन्नड़ा में, तब भी क्या करते हैं, बिजी है करके चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो क्या होता है ना, तो सदा बिजी है करके क्या होता है, जब वो आगे आते हैं ना, जितना चाहिए उतना ही बातें करते, ज्यादा बात ही नहीं करते। तो आप व्यर्थ से बच जाते हैं, सदा ईश्वर के साथ कनेक्ट रखेंगे। उसके साथ साथ जितना बाबा के साथ कनेक्शन रखते हो, वो मगन आपको अच्छा लगने लगता है, व्यर्थ में जाना आपको अच्छा नहीं लगता है। स्लोगन, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सदा आपको प्रसन्न रहना है, तो आपको जिंदगी में जो भी सफलता आता है, उसका कारण मेरा पिता है, शिव बाबा है, बाप दादा है। वो सफलता मुझे सब कुछ उनके हवाले समर्पण करना चाहिए। मुझे जो सफलता मिला, बाबा के बच्चे बनने के बाद ही मिला। वो उनका विशेषता है, उनका शक्ति है, उनका क्वालिटी है, मेरा नहीं है। तो जो भी कर्मों का फल बाबा के कारण आया करके जब आप अंदर से एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ उसको पक्का कराते हैं और बाबा को उसी भावना से रिपोर्ट करते, बाबा आपके कारण ही ये कर्म ऐसे सफल हुआ, तब वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो प्रसन्न चित्त का ऑपोजिट वर्ड क्या है, प्रश्न चित्त। प्रश्न चित्त कौन बनता है, मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ। जब मैं और मेरा आ गया क्वेश्चन, बाबा ने किया तो प्रसन्न, क्योंकि लास्ट संडे मुरली वही था ना, प्रसन्न, सदा प्रसन्न कैसे रहना है। तो जब से मैं बाबा का बना, तो मेरा जिंदगी सफलता होगा ही।
जैसे कहते हैं ना, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहिए तो। मेरी जिंदगी में मैं कहता हूँ, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी लौकिक में भी मुझे बहुत सफलता मिली है। और जब मैं घर में था, लास्ट छोटा बच्चा था, मुझे पालना भी अच्छी मिली थी, प्यार भी मिला था, सब अच्छा मिला था। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद जहां मैंने बाबा को यूज किया और वो कर्मों का फल आया, वो टोटली डिफरेंट ही था। एहसास, खुशी हर जगह पर, लौकिक में, ऑफिस में, हर जगह पर यूज किया। वो जो खुशी है ना, वो टोटल डिफरेंट ही है। अभी लौकिक में भी सोचिए, आपको जॉब मिलता है, कमाई होता है, भोजन का सब में सुख मिलता है, लेकिन इसमें है ना, जो आप कर्म करके ईश्वरीय सेवा करने के बाद जो सुख मिलता है, वो टोटल डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जब मैं बेंगलुरु में ड्यूटी कर रहा था, तो वहां रात भर करंट नहीं रहता था। सुबह जल्दी उठकर मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता था। सेल्स जॉब था, अलग अलग बस पर खड़े होकर। बेंगलुरु में तो स्टार्टिंग से बस मिलता है तो सीट मिलता है, बीच में आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल है। सभी जगह पर होकर शाम को आता था, इतना सुस्ती, इतना टायर्ड, टाइमली भोजन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन आने के बाद जब निमित्त टीचर कहती थी वहां जाकर सेवा करके आ जाओ, तो सेवा करके 1 घंटा मुरली क्लास सुना के आ गया, तो इतना एनर्जी बॉडी में आता था, कितना खुशी होता था। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। तो सोच लीजिए, शाम को मैं सेवा करके बस से उतरकर नाइट 9 o'clock मैं अकेले रेलवे ट्रैक के बाजू में अकेले चलकर जाता था। हाँ, कुत्ते भी रहते थे, मुझे डर नहीं होता था। कभी कभी मुझे इंफॉर्मेशन आता था, वहां कल एक कोई ने सुसाइड कर लिया है, डेड बॉडी है, कोई उस रास्ते से नहीं जाते थे, लेकिन मैं अकेला जाता था बाबा के याद में। सुबह इतना सुस्ती होता था, शाम को मुझे लाइटनेस का फीलिंग होता था। इसका कारण बाबा का एनर्जी। इसीलिए बाबा कहते हैं, जितना आप भगवान को यूज करते जाएंगे, वो कर्मों का फल का जो फीलिंग है ना, वो टोटल डिफरेंट रहता है। उसका कारण आपका अंदर का मन प्रसन्न रहता है। आपको मैं कहता हूं, सुबह मेरा तन क्लीन है, कपड़ा क्लीन है, वापस जाने के टाइम पर मेरा तन है ना काला है, ब्लैक है, कपड़ा गंदा है, लेकिन चित्त प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि 1 घंटा वहां चित्त को शक्ति दिया है। इसीलिए ईश्वरीय कार्य में जब तक आप और मन और बुद्धि को यूज नहीं करते हो, अब सबकॉन्शियस माइंड, चित्त को यूज नहीं करते हो, बाबा का हवाले नहीं करते हो, उस मन द्वारा बाबा यूज नहीं करता है। इसलिए बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त, माना सबकॉन्शियस माइंड से बाबा यूज कर रहा है, कॉन्शियस माइंड से आप कर्म कर रहे हो। जब तक वो माइंड बाबा नहीं लेता है, तब तक आपको प्रसन्नता का फीलिंग नहीं होता है। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा, ये जो मुझे खुशी मिली है, कर्मों का फल मिला है, उसके लिए मेरा बाबा ही कारण है। तो बर्थ राइट माना क्या है? वो कर्म करने का स्टार्टिंग संकल्प से ही आपको भगवान के अर्पण करना है। स्टार्टिंग से संकल्प ही आप करो। बाबा से संकल्प कराया, सारा जिम्मेदारी उनको दे दिया, अब फ्री। जो भी समस्याएं, जो भी खुशी, जो भी आता है, पहले बाबा को ट्रांसफर करना सीख लीजिए, तब देखिए आपका जिंदगी कितना खुशनुमा होता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।